आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस में। इसमें मैं आपको 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र विषय के चैप्टर वाइज एमसीक्यू बहुत ही आसान शब्दों में करवाऊंगी, जो आपको बहुत ही आसानी से न केवल समझ आ जाएंगे बल्कि साथ साथ याद भी हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं कक्षा के एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ के एमसीक्यू का पार्ट 1 करवाऊंगी। पार्ट 2 के लिए अगले वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 1। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दी है? मैक्स वेबर ने, अब्राहम लिंकन ने, कार्ल मार्क्स ने या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? राजनीतिक पार्टियां, भारतीय संविधान, संसद या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान। किसी भी लोकतंत्र का मूल आधार किसी भी देश में संविधान ही होता है। प्रश्न नंबर 3। कौन सी शासन प्रणाली में सभी व्यक्ति विधि निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं? विधि निर्माण का कार्य अर्थात कानून बनाने का कार्य में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र, राजतंत्र या निरंकुश तंत्र? तो वो कौन सी प्रणाली है जिसमें सभी व्यक्ति भाग लेते हैं? इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहाँ पर जनसंख्या कम होती है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और जनता सीधे शासन के कार्यों में भागीदारी करती है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। तो सही आंसर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लोकतंत्र से कौन से लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडल में भेजती है? कौन से लोकतंत्र में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रतिनिधिक लोकतंत्र में, मूलभूत लोकतंत्र में या निर्देशित लोकतंत्र में? तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ जनता सीधे शासन में भाग नहीं लेती बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानमंडल में भेजती है, जो उनके लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। सही आंसर है प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 5। भारत के लिए संविधान का मसौदा सबसे पहले 1928 में किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। उन्होंने अपने 8 सहयोगियों के साथ मिलकर पहला संविधान भारत के लिए बनाया था, जिसको मान्यता नहीं मिली थी। प्रश्न नंबर 6। इनमें से कौन सा 1931 के कराची कांग्रेस संकल्प घोषणा पत्र में शामिल था? धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार या उपरोक्त सभी? 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो भारत किस प्रकार से भारत में शासन चलाया जाएगा। तो उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष राज्य और वयस्क मताधिकार, इन तीनों को ही अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इसलिए इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7। भारतीयों द्वारा कब संविधान सभा की मांग हुई थी? 1935 में, 1937 में, 1939 में या 1941 में? इसका सही आंसर है 1939 में। भारतीय अपने लिए एक ऐसी संविधान सभा की मांग कर रहे थे जो उनके देश के लिए कानून बना सके। प्रश्न नंबर 8। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जनवरी 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946 या दिसंबर 1946 में? तो जैसा कि आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा, 1939 में भारतीयों द्वारा संविधान सभा के लिए मांग रखी गई थी
और 1945 में अंग्रेजी सरकार द्वारा यह मांग मान ली गई और संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। ये चुनाव हुए थे, इसका सही आंसर है जुलाई 1946 में। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा के चुनाव कौन से मिशन के तहत हुए थे? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 जुलाई 1946 को, 9 अगस्त 1946 को, 9 नवंबर 1946 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई में हुए थे और दिसंबर में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के सभापति कौन थे? अब ये जो संविधान सभा बनी थी इसमें अनेक अलग अलग पद बनाए गए थे, जैसे सभापति का पद, जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और भी अनेक प्रकार की समितियां बनी थी जिनके अलग अलग व्यक्ति अध्यक्ष थे और सब ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था। तो संविधान सभा के जो सभापति थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 12वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि जो पूरा संविधान का डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, K.M. मुंशी ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने? इसका सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव होता है पूरे संविधान की झांकी कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव, क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे। तो ये संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया था? मौलाना आज़ाद ने, सर B.N. राव ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या गोविंद बल्लभ पंत ने? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान कौन से न्याय को सुनिश्चित करता है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या उपरोक्त सभी? आसान आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान में समाज के हर अंग का और उसकी हर ज़रूरत को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया है ताकि उसको हर प्रकार का न्याय मिल सके, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी प्रकार का न्याय। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, 1939 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने कौन सा लेख दिया था? द ओनली वे, द लोनली वे, द राइट वे या द आइडियल वे? इसका सही आंसर है द ओनली वे। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक ऐसी संविधान सभा की कल्पना की थी जो वयस्क मताधिकार पर आधारित हो और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हों। प्रश्न नंबर 16, महिलाओं तथा पुरुषों को भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार कब मिला? ये भारतीय महिलाओं तथा पुरुषों को है। तो भारतीय महिलाओं तथा पुरुषों को भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार कब मिला? 1950, 1945, 1947 या 1952? इसका सही आंसर है 1950। लेकिन उस समय वयस्क मताधिकार की आयु यानी कि मत देने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और अब वो बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने ग्राम स्वराज को आदर्श माना? नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या उपरोक्त सभी ने? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने। वो गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? यह 18वां प्रश्न है। 4, 6, 8 या 10?
मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान में इस प्रकार के मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इसका सही आंसर है 6। और ये अधिकार हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 19। देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या प्रदेश की संवैधानिक संस्था? तो प्रदेश की संवैधानिक संस्था प्रदेश के लिए कानून बनाती है। राज्यसभा और लोकसभा कानून बनाने में मदद करते हैं। ये संसद के 2 भाग हैं। वैसे तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब देश में कोई भी कानून बनता है तो वो इन तीनों अंगों से मिलकर बनता है। यहाँ पर आएगा इसका आंसर संसद। प्रश्न नंबर 20 और ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1949? ये तो सभी को पता है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कौन सी 26 जनवरी? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। वैसे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये थी बच्चों आज की प्रश्नोत्तरी, जो भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ नामक पाठ की पहला भाग था। दूसरे पाठ के साथ जल्द ही नया वीडियो डाला जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट करके बताएं। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेंगी। धन्यवाद।